गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में गौर निताय की अनुकंपा से श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए स्थान शादीपुरम जगन्नाथ मंदिर में भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का सारांश कल से हमने श्रवण करना और वर्णन करना शुरू किया था। गीता के महात्म्य के श्लोकों का कल हमने रसास्वादन किया और पहले अध्याय भगवत गीता के दो विभागों में पहला विभाग सैन्य दर्शन, उसमें विशेष रूप से दो बातें हैं। पहला दुर्योधन की राजनीति और दूसरा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के विजय के लक्षण। पहले भाग में ये दो बातें हैं। वैसे पूरी भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में दो बातें हैं। पहले 6 अध्यायों में पहली बात यह है कि सबको हर हाल में सक्रिय रह के कर्म करना है। एवरीबडी हैज टू एक्ट, दिस इज देयर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात यह है कि कर्म तो करना है, कैसे करें कि कर्म के फल के बंधन में न पड़े। दो बातें 6 अध्याय में, दो बातें। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कैसे करें कि बंधन में न पड़े। बीच के 6 अध्याय में भी दो बातें हैं। 2 things in the middle to 6 chapter। किसके लिए काम करें और कैसे करें। अगर काम करना ये तो किसके लिए करें, श्री कृष्ण के लिए करें। कैसे करें, भक्ति से युक्त होकर करें। और शेष 6 अध्याय में भी दो ही बातें हैं। बंधन का कारण क्या है, प्रकृति के 3 गुण, और मुक्ति का साधन क्या है, उन तीनों गुणों से मुक्त होना। तो प्राय पूरी भगवत गीता के अंदर दो ही मुख्य बातें हर 6 अध्याय में है। पहले अध्याय के पहले भाग में सैन्य दर्शन में दुर्योधन की कूटनीति में अपने गुरु को आदेश देना कि सेना को देखो, और विशेष रूप से द्रुपद पुत्र
कहने से द्रोणाचार्य के हृदय में जो द्रुपद के प्रति शत्रुता भाव है उसको जगाना। इसका बेटा धृष्टद्युम्न आपको मारने के लिए द्रोणाचार्य यज्ञ से प्रकट हुआ है। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहपाठी थे, स्कूल में मित्र थे, गुरुकुल में। और बचपन में जैसे मित्र आपस में कहते हैं कि भाई जो तेरा वो मेरा, सबका बराबर, मेरे को मिलेगा आधा, तेरा तुमको मिलेगा मेरा आधा। जब बड़े होके द्रुपद महाराज राजा बने और द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण था, विवाह भी हो गया कृपी के साथ, कृपाचार्य की बहन के साथ, पुत्र भी हो गया अश्वत्थामा, लेकिन घर में दूध के लिए गाय भी नहीं थी। तो विचार आया कि मेरा मित्र द्रुपद है, मैं उसके पास जाता हूं। उसने कहा तो आधा राज दे देगा। उसने कहा सब कुछ हमारा आधा आधा। और जब गए वहां तो द्रुपद ने कहा बचपन की बातें आप क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण कोई राजा आधा राज कौन देगा, तुम्हें चाहिए तो भिक्षा में गाय चाहिए तो ले जाओ। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी था, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। उनको भीष्म पितामह ने कौरव कुल के बालकों को सिर्फ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य जैसे अद्वितीय परशुराम के शिष्य को आचार्य के रूप में जो है वो सेवा में लगा लिया। और गुरु दक्षिणा के समय द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद को कौन जीत के लाएगा मेरे पास। दुर्योधन ने कहा महाराज मैं सारी सेना लेके जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं। अर्जुन ने कहा अकेला में जाता। और अर्जुन द्रुपद को जीत के लाया। तो द्रुपद को जीत के लाया तो द्रुपद का पूरा राज ही अर्जुन का हो गया। अर्जुन का गुरुदेव ये तो गुरु दक्षिणा में ये पांचाल देश का राजा और इसका राज आपके चरणों में। द्रोणाचार्य ने कहा मित्र हम तो बचपन का वायदा निभाते हैं, हमने वचन दिया था आधा राज तुम ले लो। आधा राज दे दिया और आधा अपने बच्चे के लिए रखा। द्रुपद को बहुत क्रोध आया, क्षत्रिय था, उसने यज्ञ किया कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र प्राप्त होना चाहिए। उस यज्ञ से पहले तो द्रुपदी निकली, उसको याज्ञन की कहते हैं। पांचाली और कृष्णा भी उसका नाम है। द्रुपद की पुत्री इसलिए द्रौपदी कहते हैं। और साथ में धृष्टद्युम्न भी निकला उस यज्ञ पुरुष। और द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न शिक्षा के लिए गया और ब्राह्मण इतने उदार थे, जानते हुए कि ये मेरे मारने के लिए पैदा किया है, उसको भी शिक्षा दिया। और दुर्योधन कहता है ये आपकी महाराज गुरुदेव मूर्खता थी कि आपने अपने मारने वाले को शिक्षा दी है और आपके शत्रु का पुत्र आज आपके सामने इतनी कुशलता और दक्षता से युद्ध का व्यूह रचना की है, मकराकार अर्धचंद्र व्यूह, एक तरफ अर्धचंद्र था, एक तरफ मकराकार था पहले दिन के युद्ध में। तो उद्देश्य तो ये था दुर्योधन का कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति जो उसको स्नेह है, जो उसका सर्वश्रेष्ठ अर्जुन शिष्य है, कहीं लड़ने में उनके ओर प्रति दया न दिखा दे, तो उसको केवल उकसाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। और फिर सब योद्धाओं के नाम दिए हैं। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान अर्जुन की आज्ञा का पालन करके दो सेनाओं के बीच में रथ ले जाकर खड़ा करते हैं। दिव्य रथ हनुमान के ध्वजा के ऊपर चिन्ह वाला अग्निदेव से प्राप्त हुआ। इस रथ में सब विजय के लक्षण थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। और कल हमने कहा पहले अध्याय में सबसे मुख्य श्लोक 25वां है।
क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। उस श्लोक के बाद अर्जुन युद्ध न करने के लिए कारण देना शुरू कर देगा और युद्ध नहीं करने के लिए अपना राय देगा। किसने ये सब ऐसी स्थिति अर्जुन के लिए किसने खड़ी की? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि भगवद गीता का अवतार होना था और अवतार अर्जुन के लिए होना था, इसलिए अर्जुन के सद्गुणों को, विशेष रूप से दया के भाव को, करुणा के भाव को, अहिंसा के भाव को विश्व में प्रकाशित करना था कि अर्जुन आतिताई नहीं है, लोभी लालची, राज का भोग करने का इच्छा रखने वाला नहीं है। और प्रभुपाद ने लिखा है भक्त के अंदर सारे सद्गुण होते हैं और अर्जुन क्योंकि भक्त है इसलिए इन सद्गुणों के कारण भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो ये 25वें श्लोक को आप ध्यान से अच्छी तरह देखना। आधा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं तो पहले अध्याय में श्री भगवान वाच लिखा हुआ नहीं, परंतु संजय कहता है आधा श्लोक श्री कृष्ण ने कहा है और उंगली से ऐसे इशारा किया है और अर्जुन को कहा है देखो सामने तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, कुरुनीति सारे तुम्हारे अपने वंश के हैं। और इससे अर्जुन के हृदय में भगवान ने मोह को उत्पन्न किया, कृपा का आविष्ट हुआ। आविष्ट हुआ का मतलब यहां दो शब्द हैं संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में। एक शब्द है कृपा, एक है दया। दोनों एक जैसे लगते हैं। कृपा होती है अपने रिश्तेदारों के ऊपर, दया होती है अनजान व्यक्तियों के ऊपर, जिसको हम जानते नहीं है, रास्ते में दुखी देख के उसकी सहायता करें, वो दया हो। और जो हमारे अपने सज्जन हैं उनके कष्ट में देखें, उनकी पीड़ा देखें तो हमारे अंदर कृपा का उदय हो। तो अर्जुन के अंदर कृपा का उदय हुआ है। लिखा है कृपया आविष्टम। आविष्टम, आविष्टम का मतलब पहले नहीं थी, अब आई है। और उससे अर्जुन कृपा आई तो अर्जुन के प्रभाव क्या पड़ा कृपा का? विषीदंता, अर्जुन को विषाद हो गया। तो दूसरा भाग पहले अध्याय का है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद, विषाद उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी परेशानी का, अपने दुख का निवारण स्वयं न कर सके, दूसरे की सहायता की जरूरत पड़े, इसको कहते हैं विषाद। ऐसी सिचुएशन हो जिससे आप अपने आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको दूसरे की सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सच परप्लेक्सिटीज आर अनइनवाइटेड, अपने आप आती हैं और दावानल की तरह आती हैं। कोई आग नहीं लगाता है जंगल में, लेकिन लग जाती है। ऐसी समस्याएं जीवन में अपने आप आती है, इसलिए निश्चित रूप से सहायता की जरूरत है। दावानल को बुझाने के लिए भगवान की कृपा से वर्षा होनी चाहिए और संसार की समस्याओं से निकलने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। संसार दावानल निर्लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रापत से कल्याण गुणान अवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो इस सारे पहले अध्याय की भूमिका ये है कि गीता के अवतार के लिए अर्जुन को गुरु की आवश्यकता है। भगवान ने ऐसी स्थिति, शिष्य के लक्षण, गुरु का शरणागति और भगवत गीता के अवतार की भूमिका है पहला अध्याय। अब ये सामान्य जब पढ़ाते हैं भक्ति शास्त्री में तो विशेष रूप से कहते हैं कि अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण। पहला कारण कृपा, कंपैशन। अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है कंपैशन, मतलब कृपा। दूसरा है भोग। भाई मैं अगर ये युद्ध जीत लूं तो अपनी
खुशी किसको दिखाऊंगा? भीष्म पिता को जाके बोलता ना मैं जीत गया, वो तो मर जाएगा। अपने गुरु को बताया ना कि मैं विजयी हुआ, तो गुरु भी नहीं रहे, तो किसको बताएंगे? तो हमारे को सुख मिलना चाहिए जिस युद्ध की विजय से, जिसको दिखा के सुख मिले, वो तो सब मर जाएंगे। तो इसका मतलब इस युद्ध में कहीं हमारे को कोई भोग नहीं मिलेगा। और तीसरा है पाप लगेगा। अपने रिश्तेदारों को मारने से तो पाप लगेगा, हम पापी कहलाएंगे, अपने गुरु के हत्यारे कहलाएंगे, पितामह के हत्यारे कहलाएंगे, भाइयों के हत्यारे कहलाएंगे। तीसरा कारण है पाप लगना। और चौथा कारण है कुल परंपराओं का नाश होना। पुरुष सब मर जाएंगे युद्ध में, तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। स्त्रियों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायंती वर्ण शंकर। और कुल के अंदर दो बातें प्रभुपाद ने लिखा है। स्त्री का जो चेस्टिटी है, उसका जो क्या शब्द हिंदी में चेस्टिटी के लिए? सत्यता, जो उसकी सती का लक्षण है, सतीत्व है। और जो उसका एक कुल परंपराओं में विश्वास है, वो डगमगा जाएगा जब पुरुष ही नहीं रहेंगे तो। और फिर वर्ण शंकर जब पैदा होंगे तो पितरों को पिंडदान नहीं होगा और सारे नरक में हमेशा सड़ते रहेंगे। एक शब्द है पिंडोतक, लुप्त पिंडोतक। पिंड उदक, उदक का मतलब पानी, पिंड का मतलब क्या है? जब कोई प्राणी मरता है उसके पीछे आटे का एक पिंड बनाते हैं। उस पिंड का, संस्कृत में पिंड का अर्थ है शरीर। ये हमारा शरीर को पिंड कहते हैं। इसका मतलब उस जीव आत्मा का शरीर तो हमने यहां अग्नि संस्कार कर दिया। अब उस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को दूसरा शरीर पिंडदान से मिलता है। जब हम यहां पिंडदान करते हैं तो उसको शरीर दूसरा मिलता है। और उदक का मतलब जल। तो पिंड उदक नहीं अगर दिया गया तो फिर वो जीव नरक में नित्य वास करेगा। ये चार कारण पहले अध्याय में है। पांचवा कारण दूसरे अध्याय में, वो है अर्जुन निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि हार होगी या जीत होगी, इनडिसाइसिवनेस। ये पांच कारण अर्जुन के युद्ध न करने के हैं। और भगवान श्री कृष्ण इन पांचों कारणों का खंडन करते हैं अपनी शिक्षा से कि ये सब ठीक नहीं। दो शब्द है पहले अध्याय में, कुल धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म सनातन। और पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र। तो यहां पूरे भगवत गीता में धर्म का ही वर्णन है, लेकिन धर्म के अलग स्तरों का वर्णन है। जाति धर्म है। जाति धर्म का मतलब ब्राह्मण जाति का क्या धर्म है, क्षत्रिय जाति का क्या धर्म है, वैश्य जाति का क्या धर्म है, शूद्र जाति का क्या धर्म है, ये जाति धर्म। कुल धर्म का मतलब हमारी कुल परंपराएं क्या है। ये दोनों भौतिक है। चैतन्य महाप्रभु ने जब रामानंद राय से चर्चा की थी गोदावरी के तट के ऊपर, तो कहा कि सबसे उत्तम शिक्षा क्या है? बोला वर्ण आश्रम। बोला ये बाह्य है। क्यों? क्योंकि वर्ण आश्रम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। 4 वर्ण 3 गुणों के अधीन है। तो 3 गुण के अधीन जो चीज है वो भगवान को नहीं जान सकती, क्योंकि भगवान निर्गुण है। तो ये जो जाति धर्म, कुल धर्म, ये दोनों वर्ण आश्रम के अंतर्गत आते हैं। और भगवान जो धर्म सिखाने जा रहा है भगवत गीता में, वो है जीव, वो है 3 चीजें, जीव, जगत और जगदीश। भगवान 3 चीजों का दिव्य ज्ञान देना जा रहे हैं। जीव, जगत और जगदीश, इनका आपस में संबंध। ये वर्णाश्रम से ऊपर है, ये अर्थशास्त्र से ऊपर है।
और अर्जुन की सारी जो न लड़ने के तर्क हैं या कारण हैं, वो सारे कुल धर्म, जाति धर्म या अर्थशास्त्र के आधार के ऊपर है। और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है आत्मज्ञान की, शरीर से ऊपर की शिक्षा है। इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय में धर्म शब्द फिर आया, ये तो धर्मामृतम यथोक्तम परिपास्ते सद्दाना मत कर्मा भक्तास्ते अति में प्रिय। ये धर्म का अमृत है, भगवत गीता धर्म का अमृत है। वो कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय में। इसका अर्थ वास्तव में धर्म की परिकाष्ठा है भक्ति। भक्ति को परम धर्म कहते हैं। गीता की पूर्णाहुति का श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य है। गीता या पूरी होती है। कौन से धर्म को त्याग करना है? अरे भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं धर्म स्थापना के लिए अवतार लेता हूं और फिर कहते हैं सब धर्म छोड़ दो, ये कैसे ठीक है? ये बात समझना तो मुश्किल है। तो कौन से धर्मों के त्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं? जाति धर्म को त्याग के लिए कह रहे हैं, कुल धर्म को त्याग के लिए कह रहे हैं। जो शरीर के स्तर के ऊपर धर्म है उसको त्यागने के लिए कह रहे हैं। कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? आत्मा के स्तर पे धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो भागवत शुरू ही होती है धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सराना, धर्म प्रोजित परमो निर्मत्सराणाम सता। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब धर्म प्रोजित, वो सारे धर्मों को बाहर निकाल दो। कौन से धर्मों को निकाल दो? वहां लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, ये भौतिक है। इसको भागवत ने निकाल दिया है। ये है सर्वधर्म को छोड़ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्याग दो। तो परम धर्म क्या है? अब अगर हम कहें कि भगवत गीता में कर्म योग है, तो कर्म योग का लक्ष्य क्या है? सामान्य कर्म योग का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। ये धर्म है, कर्मियों का धर्म है स्वर्ग की प्राप्ति। इससे ऊपर ज्ञानियों का धर्म है ब्रह्म में लीन होना। ये परम धर्म नहीं है, ये धर्म है। स्वर्ग की प्राप्ति कर्मियों का धर्म है। दुनिया में कर्मी ज्यादा भरे पड़े और सारे स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ज्ञानियों का धर्म है ब्रह्म में लीन होना। उसके बाद भक्तों का धर्म है वैकुंठ में सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य, मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन ये भी परम धर्म नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि मैं उनको मुक्ति देता हूं, देयमाना न गृणति, नहीं लेते हैं। मैं भक्तों को ये मुक्ति देता हूं और भक्त नहीं लेते, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए परम धर्म। तो वो परम धर्म क्या है? परम धर्म है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहितुकी अप्रतियता येन आत्म सुप्रसिद्ध। वो है परम धर्म। क्या है परम धर्म? सवई पुंसाम माने मानव मात्र के लिए। परो धर्मो, परम धर्म है क्या? यतो भक्ति अधोक्षरे, भगवान के लिए जो इंद्रियों से परे भगवान है, उसके लिए जो प्रेम है उसको जगाया जाए, वो है परम धर्म। नारद जी कहते हैं परम धर्म है भगवत प्रेम। बोला कैसा भगवत प्रेम? बोला जैसे गोपियों ने कृष्ण से किया। परम धर्म है प्रेम, और कैसा प्रेम? जैसे गोपियों ने किया। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको परम धर्म कहा।
आराध्यम हृदय ब्रजेश तन्यम तन्नाम वृंदावनम। और फिर कैसे उपासना व्रज वधू वर्गेण, कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, व्रज वधू वर्गेण, जैसे गोपियों ने की। प्रेम कुमार्थो महान, पांचवा पुरुषार्थ है प्रेम, ये महान है। और ये भगवत गीता में इसी की बात की गई, आस्ते आस्ते इस स्तर के ऊपर। ये लड़ाई की बात तो सिर्फ पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में थोड़ा है, तीसरे चौथे अध्याय के बाद लड़ाई का नाम निशान नहीं। उसके बाद आस्ते आस्ते कर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से भक्ति और परम धर्म तक ले जाने का भगवान ने शिक्षा दिया है। तो पहले अध्याय में अर्जुन, संजय कहता है, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और धनुष को नीचे रख के उपस्थ के ऊपर बैठ गया। उपस्थ किसको कहते हैं? रथ का घोड़े, जो रथ में आगे डंडे में जो डंडे होते हैं जिसमें घोड़े बन जाए उसको उपस्थ कहते हैं। इसका मतलब कि अर्जुन पहले बैठा था पीछे भगवान के रथी की जगह पे, फिर वहां से उतर के भगवान के सामने आके, भगवान जहां साथी है उसके आगे घोड़े, घोड़ों के जो डंडे थे उसके ऊपर आके बैठे सामने। वैसे जनरली कहते ये है, अधर्म, अज्ञान, पाप, माया, ये सब भगवान के पीछे होते हैं। माया भगवान के पीछे होती है, अज्ञान भगवान के पीछे, पाप भगवान के पीछे, अधर्म भगवान के पीछे। जब तक भगवान की पीठ की तरफ बैठे होंगे तो ये सब चीजें, समस्याएं होंगी। अर्जुन एकदम भगवान के सामने आ गया ना, उपस्थ के ऊपर आया, तब सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भगवान के आगे माया आ नहीं सकती, उसको बड़ी लज्जा आती है भगवान के आगे आने में। माया लज्जित होती है भगवान के सामने आने में, इसलिए भगवान माया आगे नहीं आ सकते। पाप भी नहीं आ सकता, भगवान के सामने खड़े हैं तो पाप नहीं आ सकता, अधर्म नहीं हो सकता। तो अर्जुन का सामने आना भगवान के सारी समस्याओं का समाधान है। और इसी को चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी ने पूछा दुख का कारण क्या है, सुख का साधन क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या, कृष्ण बाहर मुख जीव अनादि काल माया झापटिया है। क्योंकि कृष्ण के बाहर मुख है, मतलब कृष्ण को पीठ दे के बैठा है जीव, इसलिए दुख भोग रहा है। बोला सुख क्या है? कृष्ण के सामने आ जाए तो सुखी हो जाएगा। तो हमारे लिए सीधा सा संदेश ये है कि भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे तो सुखी हो जाएंगे। भगवान के सामने रहना चाहिए। और वैसे कली काल में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। झोली गले में आगे टांगी होगी तो आपके भगवान आपके सामने हैं, फिर आपकी समस्या नहीं है। झोली आपके हाथ में है तो कृष्ण के साथ आपका साथ है, कृष्ण आपके साथ हैं। झोली में, माला में हरे कृष्ण मंत्र जपोगे तो भगवान आपके साथ है और आमने सामने है, आगे है। भाई माला तो पीछे हाथ करके नहीं जपी जा सकती, तो सबसे आसान साधन है माला जपो, हमेशा भगवान के सामने रहो और समस्याओं से मुक्त हो जाओ। इसलिए अति आवश्यक है नित्य नेम से भगवान के नाम का जप करना। अर्जुन बैठ गया। अब दूसरे अध्याय का प्रभुपाद जी ने नाम दिया है गीता का सारांश। गीता का सारांश, इसका अर्थ के दूसरे अध्याय में वो सब कुछ है, इन शॉर्ट, थोड़े में वो सब कुछ है जो पूरी गीता में है।
तो क्या है सारी गीता में? गीता कौन सा शास्त्र है? गीता शास्त्र का नाम है योग शास्त्र। गीता कौन सा शास्त्र है? योग शास्त्र है। इसका मतलब भगवान से संबंध स्थापित करने के जो योग के स्तर हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ये सारे के सारे गीता के अंदर, पूरी गीता में है। वो दूसरे अध्याय में ये सब है। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और ज्ञान और भक्ति योग भी है सूत्र रूप में। यहां आप इन योग को चार मत समझिए। योग एक है, चार उसके स्तर है। कर्म योग अलग नहीं है, ज्ञान योग अलग नहीं है, ध्यान योग अलग नहीं है। योग का मतलब सीढ़ी, जो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाती है। बिल्डिंग में सीढ़ी, उस सीढ़ी का नाम है योग। कोई व्यक्ति अगर पहली मंजिल पे रहता है तो वो कर्म योगी कहलाएगा। कोई वहां से आगे नहीं बढ़ सकता है, पहली मंजिल पे ही रहता है तो कर्म योगी। अगर दूसरी मंजिल पे रहता है तो सीढ़ी तो वही जाएगी आगे, लेकिन उसको ज्ञान योगी कहेंगे। और कोई तीसरी मंजिल पे रहता है तो सीढ़ी तो वही है, लेकिन उसको कहेंगे ध्यान योगी। और कोई टॉप फ्लोर पे रहता है, सीढ़ी तो वही जाएगी, लेकिन उसको कहेंगे भक्ति योगी। तो योग सीढ़ी का नाम है, और ये चार स्तर है। और जैसे बिल्डिंग में लिफ्ट भी होती है, पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, नई बिल्डिंग में लिफ्ट है। तो अन्य युगों में लिफ्ट नहीं थी, सबको एक के बाद दूसरे मंजिल पे चढ़ना पड़ता था सीढ़ी से। पर कल युग में लिफ्ट है, ये नई बिल्डिंग है, उसमें आप सीधे ग्राउंड से टॉप फ्लोर में जा सकते हो। और टॉप फ्लोर भक्ति योग है, और वो लिफ्ट है भक्तों का संग। आपने भक्तों का संग कर लिया किसी भी स्तर से, तो आप एक्सप्रेस लिफ्ट में एंटर कर सकते हो और सीधे टॉप पे जा सकते हो। इसलिए इस काम की स्थापना का मूल उद्देश्य है, जो जिज्ञासु हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भक्तों का संग दिया जाए। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जगह जगह पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खोलता है ताकि लोग पढ़ सके, साक्षर हो सके, विद्या, भौतिक विद्या प्राप्त कर सकें, शरीर का निर्वाह कर सके, कमा सके 2 टाइम की रोटी। ये इसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली हुई। ठीक इसी तरह इस काम में मंदिर खोले हुए। ये मंदिर हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, जहां ब्रह्म विद्या सिखाई जाती है और योग शास्त्र सिखाया जाता है। तो भगवत गीता कौन सा शास्त्र है? कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। दुनिया में जो है वो भौतिक विद्या है, शरीर के निर्वाह के लिए, और ये भगवत गीता की विद्या को कहते हैं ब्रह्म विद्या। कुमति को हरने के लिए भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन की कुमति को हरने के लिए ब्रह्मा भगवान ने आत्मविद्या दिया। भागवत में इसको लिखा है आत्मविद्या। अर्जुन की कुमति, मति कहते हैं बुद्धि को, गलत रास्ते पे चली गई थी, शरीरों के स्तर पे ऊपर सोच रहा था अर्जुन, और भगवान ने उसको आत्मविद्या दिया। तो ब्रह्म विद्या का मतलब आत्मविद्या, जिसको प्रभुपाद जी लिखते हैं साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। तो दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सारांश, प्रभुपाद जी का, और सामान्य रूप से दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहते हैं।
सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है। सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है और सांख्य योग के तीसरा नाम गीता के अंदर है संन्यास। ये तीनों शब्दों की एक ही माना है, सांख्य योग, ज्ञान योग या संन्यास, तीनों समान शब्द है गीता में। और इसकी तुलना में तीन और शब्द समान है, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग। इंटरचेंजेबली प्रभुपाद जी यूज करते हैं तीनों को, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग और भक्ति योग। तो दूसरा अध्याय, दूसरे नंबर का बड़ा अध्याय है भगवत गीता में, 18वां सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का बड़ा अध्याय है। 71 श्लोक है, कितने? 70 और 78 है 18। इसके पहले 10 श्लोकों में, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में 10 श्लोकों तक पहला अध्याय ही चल रहा है। तो पहले 10 श्लोक जो हैं वो दूसरे अध्याय में पहले अध्याय का विषय ही चल रहा है। और पांचवां अर्जुन के न लड़ने का कारण 6ठे श्लोक में है। पता नहीं किसकी विजय होगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है श्री कृष्ण के 2 श्लोक बोलने से। ये 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र के नाते उसको सावधान करने के लिए, गलत निर्णय से बचने के लिए, सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए जगा रहे हैं। इन 2 श्लोकों को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं शेकिंग दी रग। जैसे आपको उठाना हो सबको, तो कहेंगे कि हमारे को ये त्रिपाल को झाड़ना है, इसका मतलब उठ जाओ। किसी को उठाना होता है तो कहते हैं क्या करना है, साफ करना है, जहां चटाई साफ करनी है, उठ जाओ, शेकिंग दी रग। लेकिन पहला श्लोक दूसरे अध्याय का, क्रिकेट मैच में जब कोई आउट होता है तो स्लो मोशन में एग्जैक्टली दिखाते हैं बॉल कहां गिरा, कहां से गया, लगा के विकेट को नहीं लगा, कैच हुआ कि नहीं हुआ। तो संजय पूरे पहले अध्याय का सार दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के ऊपर स्लो मोशन में कैमरा फोकस करके बोल रहा है। क्या कह रहा है संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम पूर्णा कुले अश्रु कुले क्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। ये श्लोक क्यों कहा, संजय को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि जब संजय ने कहा धनुष ही अर्जुन ने रख दिया है, कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो धृतराष्ट्र मुस्कुराने लगा। अब अर्जुन ही नहीं लड़ेगा तो पांडव युद्ध जीत नहीं सकेंगे, मेरे बेटों को राज मिल गया। वो हो गया खुश, उसके चेहरे पे तथाकथित खुशी का इजहार हो रहा था। और संजय ने देख लिया, और संजय ने मधुसूदन शब्द कहकर धृतराष्ट्र को बताया कि ये मधु जो है ना, ये मीठा बोलता है मधु जैसा, लेकिन सूदन का मतलब शत्रु को फिर भी मार देता है।
जैसे मधु को राक्षस को मारा था ना, ऐसे अर्जुन के मन में जो भी अब संदेह और डाउट उत्पन्न हुए हैं, ये मधुसूदन उन सबको मिटा देगा। आप महाराज खुश मत होइए, ऐसा नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। तम तथा तम मतलब अर्जुन के ऊपर, तथा मतलब जब धनुष नीचे रखा उसके ऊपर कृपया आविष्टम, कृपा का आविष्ट हुआ, अपने स्वजनों के भावी वध का, फ्यूचर में मरने का जो विचार आया, उसके कारण अर्जुन के ऊपर कृपा का आविष्ट हुआ। तो पता कैसे का कृपा हुई, कैसे बता सकते हो? बोला अश्रु पूर्णाकुलेक्षण, उसके दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है, दोनों आंखें लबालब आंसुओं से भरी हुई है। ये उसके कृपा के आविष्ट का समाचार दे रही है। प्रभुपाद जी ने लिखा है दो तरफ के दो प्रकार के आंसू आते हैं। एक आंसू अष्ट सात्विक भाव में भक्ति के आनंद के आंसू आते हैं। वो आंसू ठंडे होते हैं और वो आंसू आना भाग्य से आते हैं। कब भगवान का सुंदर दर्शन करते, सब कीर्तन करते, कब कथा सुनते, वो आंसू आते हैं अष्ट सात्विक भाव, वो आध्यात्मिक आंसू, वो आवश्यक है, वो आने चाहिए। दूसरे आंसू आते हैं भौतिक भय से, भौतिक भ्रम से। ये गर्म आंसू होते हैं और ये हृदय की दुर्बलता के कारण आते हैं। ये मन के कमजोर होने के कारण आते हैं। अर्जुन के ये आंसू जो थे, ये आध्यात्मिक भाव के आंसू नहीं थे। अर्जुन के ये आंसू कृपया आविष्टम थे, अपने स्वजनों के लिए हृदय की दुर्बलता के कारण थे। रुदंती रोना आए, नृत्यंती नृत्य करे, उद्गायंती जोर जोर से बोले, पुनाति भुवनम। ऐसा भक्त तो पूरे संसार को पवित्र कर सकता है। वो रोना आवश्यक है। राधा माधव जो हम क्लासों से पहले गाते हैं, ये 71 तक इस्कान में नहीं गाया जाता था। इस्कान की स्थापना 66 में हुई और 77 तक राधा माधव का कहीं गान नहीं था। प्रभुपाद जी गोरखपुर में अनुपान प्रसाद भाई साहब भाई जी ने निमंत्रण देके बुलाया था और जो हनुमान वाटिका है, वहां गीता प्रेस का दूसरा एक विभाग है जहां हनुमान प्रसाद पोदार रहते थे, वहां प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ रहे हुए थे कुछ दिन। तो एक दिन प्रभुपाद के कुछ शिष्य कोई एक नया मंत्र वहां सीखा, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रभुपाद ने सुना कि भक्त ये मंत्र गाए हैं, इसमें एक शब्द है प्रणत क्लेश नाशाय। इसका मतलब भगवान को इसलिए याद करें कि हमारा दुख मिटाए। इसका मतलब इसमें शुद्ध भक्ति का भाव तो नहीं है, इसमें स्वार्थ है। भगवान को कष्ट मिटाने का हम क्यों काम दें? हम भगवान की सेवा के लिए हैं कि भगवान को सेवा में लगाने के लिए? बहुत से मूर्ख लोग हैं, जानते नहीं है शास्त्र को, जगह 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 गाते हैं राधे राधे श्याम बिहारी। तो क्या राधा रानी तुम्हारी नौकरानी है कि तेरे को शाम से मिलाएगी? ये तो वैष्णव भाव नहीं है। हमें
राधा को श्याम से मिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, न कि राधा हमको श्याम से मिलाए। तो ये भाव ठीक नहीं है, ये वैष्णव सदाचार का भाव नहीं है। राधे राधे श्याम बोलिए, ठीक है, राधे श्याम, बिना श्याम के राधा कहना। और आप राधे कहोगे तो कृष्ण पीछे से आएगा, कहां है, पूछेगा कहां है, और आपको तो पता ही नहीं है कहां है, तो थप्पड़ मारेगा पीछे से, मूर्ख, पहचानते नहीं, जानते नहीं, ऐसे राधे राधे करते एकदम पीछे आ जाएगा और कहेगा कहां है, पूछेगा। आप तो जानते नहीं है कहां है, कौन है। अच्छा है, नाम उच्चारण करना अच्छी बात है। इसलिए हरे में राधा रानी का नाम छुपा हुआ है, गोपनीय है। सो प्रभुपाद ने सब शिष्यों को बुलाया कि आज आओ, नया भजन आपको सिखाता हूं। प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि ये मंत्र भक्त गाएं, कि भगवान को सेवा में लगाएं, कि भगवान हमारे कलेश नाश करें। तब प्रभुपाद ने पहली बार उनको ये भक्ति विनोद ठाकुर का छोटा सा भजन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। इस भजन में वृंदावन है, वो वृंदावन की पहचान आज भी है जो कृष्ण के समय में थी। जमुना आज भी वहीं बह रही है, गोवर्धन वही है वो का वो, और ब्रज की रज वही है जिसमें भगवान चले। ये तीनों चीजें, आपको कोई कह सकता है कि इधर मंदिर था पहले फिर चला गया, इधर ये लीला की थी, वो 2 4 5 स्थान गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि गोवर्धन यहां था, वो तो अभी वहीं पड़ा। कोई नहीं कहते यमुना हो, यमुना तो आज भी पड़ी है। तो इस मंत्र में, इस भजन में वृंदावन का दृश्य है। इसका मतलब कथा करने से पहले हृदय को वृंदावन में ले जाना है। और मैं क्यों ये बात बताई, उसके बाद हर क्लास से पहले प्रभुपाद जी ने ये भजन गाने का एक नेम बना लिया। जैसे सुबह दर्शनार्थी में गोविंदम आदि पुष्पम गाते हैं, ये पहले तो नहीं था, ये भी 70s में ही जब जॉर्ज हैरिसन ने इंग्लैंड में शुरुआत हुई, ये प्रभुपाद ने इसको सुना, बड़ा अच्छा लगा, बोला ये दर्शनार्थी में गाएंगे। ऐसे बाद में आस्ते आस्ते ये चीजें एंटर हुई। कहना मैं क्या ये चाह रहा था, एक बार प्रभुपाद जी क्लास में आके बैठे और ये राधा माधव का केवल भजन गाया और आंखों से आंसू इतने बहे कि प्रभुपाद जी बोल नहीं पाए, और भक्तों ने कीर्तन किया और क्लास ही नहीं हुई। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे में आई एम नॉट डूइंग इट ऑफन, इसका मतलब ऐसा भाव मैं प्रायः नहीं करता हूं, लेकिन एक बार सिर्फ इस भजन के अंदर इतने आंसू है, तो ये एक्सटेसी के आंसू है, ये आनंद के आंसू है। अर्जुन के जो आंसू है वो आनंद के आंसू नहीं है, वो उसके विषाद के आंसू है, भौतिक भय के आंसू। तम तथा कृपया विष्णु अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम, अर्जुन को विषाद हो गया। अब उसको आधुनिक भाषा में बोलेंगे, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, ही वॉज अंडर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव था। वाच मधुसूदन, मधुसूदन ने ये शब्द कहे। क्या कहा मधुसूदन ने? श्री भगवान वाच, पहली बार भगवत गीता में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आया श्री भगवान वाच। इसलिए श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य भगवान शब्द की परिभाषा क्या है उसके ऊपर है पूरा, कि भगवान किसको कहते हैं। आज आप एक बात और जान लीजिए, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर को भी भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। ये भगवान को ऐसे शास्त्र में गुरुदेव भगवान भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? रोज गुरु पूजा में कहते साक्षात हरि तुझे न समस्त शास्त्र, रोज कहते हैं साक्षात हरि के समान समझो गुरु को, बोलते हैं कि नहीं बोलते?
परंतु इनमें से किसी को भी, न ब्रह्मा को, न शंकर को, न गुरुदेव को श्री भगवान नहीं कहेंगे, सिर्फ भगवान कहेंगे। श्री का मतलब है राधा युक्त भगवान, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण। तो श्री बाकी किसी भगवान के साथ श्री गुरु नहीं लग, श्री गुरु श्री भगवान ऐसे नहीं होगा। हाँ, श्री लगता है सुबह गुरु पूजा में, श्री गुरु चरण। इसका मतलब गुरु वो है जिसने श्री जी के चरणों का शरण लिया, राधा रानी के चरणों का शरण लिया, क्योंकि गुरुदेव राधा रानी का प्रतिनिधि होता है, उसकी करुणा का प्रतिनिधि होता है। इसलिए गुरुदेव को कहते श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, इज डिवाइन ग्रेस। तो श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति कौन है? राधा रानी। दयामयी राधे, कृपामयी राधे, कृपा भरिते, कृपा की मूर्ति राधा रानी। कृष्ण कृपा की मूर्ति राधा रानी, उसका जिसने आश्रय दिया है, ऐसे गुरु का शरण लेना चाहिए। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम सम्मे, कष्ट कुतस्त्वम, कहां से आए? अर्जुन, जब तुम मेरे को द्वारका में सहायता लेने के लिए मेरे पास आए थे, तब तो तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता, ये कायरता नहीं थी, ये दोष नहीं था, ये दुर्बलता नहीं थी। मैं जानता हूं उस वक्त तुमने मेरी सेना न लेकर मैंने को क्यों चुना था, क्योंकि तुम अपने आप में समर्थ थे, तुम्हें तो केवल मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आज तुम्हारे कुतस्त्वा कश्मलम इदम समुपस्थितम, इस समय जब शंख बज चुके हैं, धनुष के ऊपर बाण चढ़े हुए हैं, और इस समय तुम्हारे अंदर ये कश्मल कहां से आ गया? ये दुर्बलता कहां से आ गई? वीकनेस कहां गया? ये कोई इसके, ये टाइम है इस चीज के आने का? ये आम भाषा में ऐसा बोला जाए जो कभी नहीं बोलना चाहिए, मूर्खता होती है। भोजन की थाली आगे लगी हुई हो, भोजन कोई खाने लगे, तब कोई कहे अरे उसको उल्टी हो गई, तो ये कहना बहुत बुरा है, नहीं कहना चाहिए उसको। तो ऐसी स्थिति है कि लड़ाई चालू हो रही है और तुम कहते मैं नहीं लड़ूंगा, ये कोई बात है? कुतस्त्वा कश्मलम समुपस्थितम अनार्य दुष्टम, तेरा ये कार्य आर्यों को शोभा नहीं देता है। आर्य का मतलब जो मुक्ति के पथ के ऊपर चलते हैं, वेदों के मार्ग के ऊपर चलते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। अनार्य कृष्ण अस्वर्ग्यम, ये तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी काम नहीं आएगा। अकीर्ति कर्म अर्जुन, और तुम्हारी कोई कीर्ति भी नहीं होगी। अर्जुन कोई बात नहीं, स्वर्ग नहीं चाहिए, बोला कीर्ति जीते जी कीर्ति नहीं मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा, और अनार्य ये कार्य कहलाएगा, तुम्हारा अनार्य कार्य है। इसका मतलब तुमने जो न लड़ने का निर्णय लिया है, ये तुम्हारे लिए कायरता कहलाएगा, अकीर्ति तेरी होगी, बदनामी होगी, स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, और अनार्य कहलाओगे, आर्य भी नहीं कहलाओगे। तो अर्जुन थोड़ी सी बड़ी आंखें खोल के कृष्ण को देखने लगा। मैं इतनी अच्छी बातें कही कि कुल का नाश नहीं होना चाहिए, अपनों के खून से रंगे हुए राज से भीख मांग के जीना अच्छा है, मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें कह रहा हूं, वो ये इसके बाद कहेगा, और ये मुझे कह रहा है कि ये अकीर्ति का कर्म है, अस्वर्ग में। तो भगवान ने एक और हथौड़ा मार दिया। क्लेव्यम आस्मागम पारथ, क्लेव्यम, क्लेव्यम का मतलब कायरता, नपुंसकता। क्लेव्यम,
क्लेव्यमास्मग्म पार्थ, इसको त्याग दो, छोड़ दो। हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, ये कोई दया का भाव नहीं है, ये कोई करुणा का भाव नहीं है, ये तुम्हारी मन की कमजोरी है, हृदय की दुर्बलता है। क्लेव्यमास्मग्म पार्थ नैततोपद्यते, ये तेरे को अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं देखती। जैसे कोई कहे कि इस्कान का भक्त है और मानो के क्या उदाहरण दो। हरे कृष्ण। मानो कोई कहा जाए कि माला की झोली गले में डाली हुई है, तिलक लगाया हुआ है, और मानो कि कहीं बेईमानी करके सब्जी के दुकान से तोल के बाद भी एक बैंगन उठा ले तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं सादी बात करता, लोग कहेंगे अरे भाई साधु है, एक बैंगन के लिए इतना नीचे क्यों गिर रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ऐसे मान लो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे ये शोभा नहीं देती है कायरता और नपुंसकता। क्लेव्यमास्मग्म पार्थ नैततोपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, ये तुम्हारी क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बल। त्यक्त्वा तिष्ठ, अरे छोड़ो इसको, उठो, लड़ाई करो। भगवान ने अर्जुन को एक प्रकार के डांटा, उठो लड़ाई करो, क्या दुर्बलता है तुम्हारी, ये कोई बात है इस वक्त रोना रोने की। मित्रता, अर्जुन तो मित्र भगवान को मान रहा ना, अर्जुन को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ये काहे के लिए मुझे ऐसे कह रहा है, मेरे अच्छी बातों का समर्थन नहीं कर रहा है मेरा मित्र। कहना चाहिए था कि तुम बड़े दयालु हो। अर्जुन वाह वाह, क्या तुम्हारी उदारता है, राज को त्याग दिया, लेकिन ये तो कह रहा है कि ये तुम्हारी दुर्बलता है। तो अर्जुन बोलता है, अब इसके बाद अर्जुन श्लोक बोलता है। अर्जुन क्या बोलता है, क्या है किसी के पास? अर्जुन वाच कथम भीष्म महान संख्य द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतितस्यामि पूजारा परिसूदन। ये है श्लोक। अर्जुन क्या कह रहा है सुनो, कथम भीष्म महान संख्य, मैं भीष्म के साथ युद्ध करूं? अरे द्रोणम च मधुसूदन, मधुसूदन क्या मैं द्रोण के ऊपर बाण चलाऊं? आपने मधु राक्षस को मारा था, क्या आपने गुरु सांदीपनि के ऊपर बाण चलाए थे क्या? आप सांदीपनि सूदन हो क्या? मुझे आप द्रोण सूदन क्यों बना रहे? का उग्र सिंह को मारा था क्या आपने? मुझे आप भीष्म सूदन क्यों बना रहे? पूजा ईशु भी प्रत्यतस्यामि, मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? ईशु कहते तीर को, क्या मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं? पूजा रावरी सूदन, अरे उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए चरणों में, क्या क्या उनको मैं बाण उनके ऊपर चलाऊं? अरि सूदन, अरे आपका नाम शत्रु को मारने वाला है, अरि कहते शत्रु को। आप अरिसूदन हो, आप मधुसूदन हो। आचार्य ने लिखा है कि दो शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ये पुनरुक्ति है, ये संस्कृत में ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन का इतना विषाद हो गया था, वो ठीक तरह से कह भी नहीं पा रहा था। अरे जिनको पुष्प चढ़ाने चाहिए उनके ऊपर बाण चलाओ, ये कहना आप चाहते हो कृष्ण? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। अब भगवान कुछ नहीं कह रहे, चुप करके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जब कोई थोड़ा तेजी से बोले, जोर से बोले, क्रोधित होने के बोले, उत्तेजित होकर बोले, तो शांत हो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर बोलने के बाद अपने आप वो बंद हो जाएगा। आपने भी जोर से बोलना शुरू किया तो झगड़ा बढ़ेगा।
भगवान ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे, चुप करके बैठो। एक पति पत्नी थी, हमसे बोला कि हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, गृहस्थी में कभी झगड़ा नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। बोला नहीं, झगड़ा होता था। जब पत्नी क्रोध करती थी तो मैं चुप करके बैठता था, झगड़ा बढ़ता ही नहीं था। मैं क्रोध करता था, वो चुप हो जाती थी, झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। क्रोध आया लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी सीखने की बात है। चुप करना भी बहुत बड़ा, चुप में जितनी शक्ति है ना उतनी बोलने में शक्ति नहीं है। आप चुप करके देखो कभी। एक बूढ़ा था, बेचारा कानों से सुनता कम था, आंखों से देखता कम था, दांत तो थे नहीं। घर में थोड़ा ठंडी रोटी तो चबा नहीं सकता था और मक्खी पड़ी होती तो देख नहीं सकता था। तो सारा दिन खाने के ऊपर झगड़ा करता था, ये क्या दे दिया, वो क्या दे दिया, ये परेशान कर दिया। डॉक्टर साहब के पास ले गए, आध्यात्मिक डॉक्टर के पास, कि बाबा बहुत परेशान करता है, खाने पीने के लिए बड़ा झगड़ा करता है। महाराज ने कहा एक काम करो बाबा, तुम्हारे को एक पुड़िया देता हूं, ये पुड़िया लेने के बाद बोलना नहीं है 6 घंटे। इसकी परहेज ये है, पूरी खा के 6 घंटे बोलना नहीं, और हर 6 घंटे के बाद पूरी खानी है। और आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाबा ने पूरी ली, चुप करके बैठा। अब सब कहें बाबा क्या खाओगे, बाबा ये लाऊं, बाबा वो लाऊं। अब अपने आप सब कुछ आने लगा, कुछ बाबा को कहने की जरूरत नहीं। और सभी अपने आप, कोई बोल नहीं रहा है तो सब कहते अभी क्या करें, इसको कुछ तो देना चाहिए। सब जाके कहा डॉक्टर साहब आपकी दवाई बहुत अच्छी, घर में झगड़ा ही खत्म हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा बाबा अब ठीक हो, वो चुप। बोले दवाई मैंने दी थी, मैंने कहा है बोलना नहीं, घर वालों से बोलना नहीं, मेरे से तो बोलो। इस दवाई का असर सिर्फ घर वालों के लिए है, उनसे बात नहीं करनी है। चुप रह के देख लो तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो सामने दोनों की ऐसे हाई लाइट होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दिखेगा नहीं। सामने गाड़ी आती है तो एक डिम लाइट करता है, तब रास्ते से गुजर जाता है। तो एक अगर जोर से बोले तो दूसरा डिम लाइट करे तो अच्छा है, तो झगड़ा टल जाएगा। भगवान चुप करके बैठे देख रहे अर्जुन क्या। अब अर्जुन थोड़ा सा और एक जोर से श्लोक बोला, क्या बोल रहा है सुनिए। गुरु हत्वा ही महानुभाव, गुरु है बहुवचन में, इसका मतलब द्रोणाचार्य भी गुरु और ये भीष्म भी हमारे गुरु के समान है। हत्वा अहत्वा, इनको मारना, ही महानुभावान, इसको संस्कृत के हमारे आचार्यों ने लिखा है हीम। हीम का अर्थ क्या है, बर्फ। हीम बर्फ को कहते हैं, और उसको जो पिघलाता है वो सूर्य है। सूर्य बर्फ को पिघलाता है। हीम अनुभावान, इसका मतलब सूर्य जो बर्फ को पिघलाता है वो गंदी जगह पे भी जाए तो कभी अपवित्र नहीं होता है ना। सूर्य कभी अपवित्र तो नहीं होता ना। ऐसे ही ये भीष्म और द्रोण भले दुर्योधन के अर्थकामी हैं, उसके तनख्वाह के ऊपर जी रहे हैं या उनकी रोटी के ऊपर जी रहे हैं, फिर भी ये सूर्य के समान सदा ही दोष रहते हैं। इसका अर्थ ये निकाला है हीम अनुभावान, सूर्य के समान। इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य जो बर्फ को पिघलाता है। श्रेयो भोक्तुम, ये अच्छी बात है, हम भिक्षा लेके जीवन को निर्वाह कर लें, नहीं चल रहे होते राज की।
हम भिखारी बन जाएंगे। क्षत्रिय भिखारी नहीं बन सकता। भरत राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से जब प्रयागराज में आए तो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, मांगते नहीं। मांगना, भीख मांगना क्षत्रिय के लिए वर्जित है। फिर भी त्रिवेणी, गंगा तो भागीरथ लाया, हमारे सूर्य वंश में हमारी पुत्री हुई। जमुना तो सूर्य पुत्री है और सरस्वती वशिष्ठ नंदिनी है। ये तीनों आप हमारी कन्या के समान हो। मांगना नहीं चाहिए और कन्या से तो कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम आपसे मांग रहे हैं। आज ये मांग रहे हैं कि हमारे कारण हम राम जी से मिलने जा रहे हैं, कहीं राम जी हमसे रूठ न जाएं। ये हमारे ऊपर कृपा करना कि वो हमसे मिले। हम मांगते नहीं हैं, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भीख मांगने को तैयार हूं। हत्वार्थ कामांश गुरु यही बात, हम गुरु की यहां हत्या करें, भुंजीव भोगन, फिर जो हमारे को राज मिलेगा रुधिर प्रतिगदान, इनके रथ से सना हुआ होगा। हमको नहीं चाहिए ये राज। इसमें तात्पर्य में लिखा है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं कि हम दुर्योधन के अर्थ के ऊपर पल रहे हैं। अर्थ किसी का नौकर नहीं है, दुनिया अर्थ की नौकर है। हम मजबूर हैं। वैसे भीष्म पितामह कृष्ण का नित्य दास भाव का भक्त है। भागवत में लिखा है जहां जहां भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं वहां भीष्म देव अवतार लेकर आते हैं और दास भाव के भक्त हैं और वीर रस का आस्वादन करते हैं कि भगवान से युद्ध का आनंद लेते हैं। और प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखे हैं, कभी कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके विपरीत भी उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए युद्ध करना पड़ता है, जैसे भीष्म को करना पड़ा। भगवान चाहते थे कि भीष्म कौरवों की सेनापति बने। क्यों? कि नहीं तो कौरव लड़ेंगे नहीं और धरती का भार उतरेगा नहीं। तो भीष्म को उनका सेनापति होना कृष्ण की इच्छा थी। तो इसलिए इनमें दोष नहीं देखना चाहिए, भीष्म और द्रोण में दोष नहीं देखना चाहिए। महाहीन हीम अनुभाव का अर्थ है सूर्य, सूर्य में दोष नहीं होता। ऐसे वैष्णव के लिए भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, जैसे चांद में धब्बे को कोई काला सच का धब्बा है जो इसके कारण चांद की वे रोशनी में कोई कमी नहीं आती है, ऐसे वैष्णव में भी कोई दोष हो तो चांद की तरह उसको देखना नहीं चाहिए। भीष्म तो वैष्णव क्या महाजन है, 12 महाजन। भीष्म तो 12 महाजनों में एक महाजन है, वैष्णव है ना, ये तो वैष्णव है, तो इसमें दोष नहीं देखा जा सकता। और हम इसके खून से सने हुए राज को नहीं चाहते हैं। आगे अर्जुन क्या कह रहा है, 7वां श्लोक आ गया, एक और श्लोक होना चाहिए बीच में। न चेत विद्मा कर्तरम न करियो, क्या चीज अच्छी है हमें मालूम नहीं। यदवा जैन यदवा न जय, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये भी पता नहीं। ये 5वां कारण है अर्जुन के न लड़ने का। इसलिए हम युद्ध करना ही नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तो अस्त्र शस्त्र उठा के तुम्हें मारेंगे, और मारने दीजिए। हमने युद्ध का विचार किया, इसका प्रायश्चित हो जाएगा और उनको
पाप भी नहीं लगेगा। भले हमारे को बिना शस्त्र के, हमारे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, वो हमें मार दे। अरे अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है मालूम है? हाँ जी, शस्त्र तलवार, भाला, तीर कमान, ये है शस्त्र। अस्त्र सूक्ष्म मंत्रों से आवाहन करते हैं, ब्रह्मास्त्र, अग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र। वो हथियार नहीं होते, वो मंत्रों से सूक्ष्म आवाहन किया जाता है उनका, वो अस्त्र कहलाते हैं। अस्त्र शस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, शिष्य, शासन, ये सब एक ही संस्कृत शब्द से निकले हैं। उसका मतलब डिसिप्लिन, उसका मतलब नियंत्रण में रखना। अब आता है 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का, और ये है भगवान की इच्छा जो अर्जुन पूरी करने जा रहा है। और ये है भगवान की इच्छा जो हम सबको पूरी करनी चाहिए। और वो क्या है? अर्जुन को अब इस समस्या से, विषाद से, दुख से, परेशानी से, परप्लेक्शन से निकालने के लिए कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना। और हम सबको भी अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु का शरण लेना चाहिए। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत्श्रेय सुनिश्चितं ब्रवीतं मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां कर्पणम्। कार्पण कहते हैं कंजूसी को, माइजरलीनेस। दोष उपहत स्वभाव। मैं क्षत्रिय हूं, अर्जुन कहता है, मेरा स्वभाव जो है वो तो युद्ध करना है धर्म का, ये मेरा स्वभाव है। इसके ऊपर इस वक्त कृपणता का दोष आ गया है, कंजूसी का दोष आ गया है, मैं लड़ना नहीं चाह रहा। अर्जुन मान रहा है। और वैसे दो कृपणता के मैं भाव बताता हूं। एक कृपणता का भाव गार्गी कहती है, मानव जन्म लेकर जो आत्मा का उद्धार न कर सके उसको कृपण कहना चाहिए। इतना बड़ा मौका मिला था इंसान बनने का, नर बने थे, नारायण को पा सकते थे, ये मौका गंवा दिया मौके का, तो कंजूस कहलाएंगे। तो हम हो गए कृपण। और दूसरा कार्पण्य षड्विधि शरणागति का लक्षण है। 6 जो शरणागति के लक्षण हैं उनमें से एक है कार्पण्य। अपने आप को दीनहीन समझना चाहिए भगवान के सामने, गुरु के सामने अपने आप को दीनहीन समझना चाहिए। ये कृपणता अर्जुन की शरणागति का सूचक है। और लोभ, मेरे स्वभाव के ऊपर ये कंजूसी, कृपणता। पृच्छामि त्वम, आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हो? धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। मूढ़ होने का मतलब अटक जाना। अब इनसे युद्ध करना धर्म है, इनको मारना धर्म है, या इनसे युद्ध न करके इनको जीवित छोड़ना धर्म है, ये मुझे पता नहीं लग रहा। धर्म के विषय में मेरी बुद्धि अटक गई है। तो भगवान का मैं क्या करूं? यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रवीतम में। अब मेरे लिए श्रेय क्या है?
शास्त्र में दो शब्द हैं, श्रेय और प्रिय। प्रिय का मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, और श्रेय का मतलब शास्त्र किसको अच्छा कहता है, धर्म किसको अच्छा कहता है, भगवान किसको अच्छा मानते हैं। इसलिए सारे शास्त्रों में जब प्रश्न पूछा गया है किसी ने, तो श्रेय क्या है ये पूछा गया, प्रिय क्या है ये नहीं पूछा गया। प्रिय का मतलब हमारे को क्या अच्छा लगता है, और श्रेय का मतलब भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन में हम श्रेय के रास्ते पे चले, प्रिय के रास्ते पे नहीं चले। प्रिय का रास्ता है भोग, श्रेय का रास्ता है सेवा। इस दुनिया में दो ही मानसिकता है, एक भोग की मानसिकता है जो सबकी है, एंजॉयिंग मेंटेलिटी, और दूसरी सेवा का भाव है, सर्विस एटीट्यूड है। गुरु के शरण में जाने का एक ही उद्देश्य है कि भोग की मानसिकता को त्याग कर सेवा के भाव को स्वीकार करें। क्योंकि गुरु जी हमारे को दास नाम पीछे देता है कि तुम सेवक हो। तो श्रेय का रास्ता है गुरु के पास जाके सेवा का रास्ता स्वीकार करना, और जो ये नहीं करता है वो प्रिय के रास्ते अपनी मनमानी करता है। तो भगवान ने कहा मैं क्यों बताऊं आपको, तो कहते शिष्य से मैं आपका शिष्य हूं। भगवान ने कहा क्यों मेरा शिष्य क्यों बनना चाह रहे, मेरे तो मित्र हो, जाओ व्यासदेव तुम्हारा अपना दादा है, शिष्य बन गए, तारा वेद जानता है। तो अर्जुन कहते नहीं, सादी मां मुझे शिक्षा दो। सादी मां का अर्थ है शिक्षा दो। यहां यह नहीं कह रहा है अर्जुन के मुझे मंत्र दो। और दुनिया में सब जो ढंढोरा पीट रहे हैं, इसकान की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली गुरु से नाम लेना है, गुरु से मंत्र लेना है। और यहां अर्जुन कहता है शिक्षा लेनी है। बताइए गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए कि मंत्र लेना चाहिए? शिक्षा लेनी। शिक्षा लेनी चाहिए गुरु से। सादी मां और 18 अध्याय और कई प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। और जब तक अर्जुन ने अपने मुख से नहीं कहा कि मेरी समस्याओं का समाधान हो गया, तब तक कृष्ण शिक्षा देने के लिए तैयार थे। कहां? युद्ध भूमि में। ये 45 मिनट तक पूरी भगवत गीता कोई 45 मिनट में भगवान ने कही, 1 घंटे से कम है। तब तक सभी देख रहे थे क्या हो रहा है, युद्ध नहीं शुरू है। शिक्षा दो। त्वाम परपनाम। परपना का मतलब हम आपके पांव पकड़ते हैं, पांव में गिरते हैं। शरणागति के हमारे रामानुज संप्रदाय में शरणागति के लिए 2 शब्द है, परपना, शरणागति। एक तमिल भाषा से पढ़ते हैं, एक संस्कृत से पढ़ते हैं। एक परपना का मार्ग अपनाते हैं, उसका उदाहरण है बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ ले। आपने देखा है, बच्चा पकड़ता है, मां नहीं पकड़ती है, पकड़ता अच्छी तरह से। भले बंदरिया एक पेड़ से दूसरे में कूदे, बच्चा नहीं गिरता है। यह है परपना। इसका मतलब हम अपने साधन और प्रयास से भगवान के पांव को पकड़ने का प्रयास करें। परपना शब्द का अर्थ है ये पांव का जो जहां पायल डालते हैं वो जगह है ना पांव में, उसको पकड़ना, उसको कहते हैं परपना, पांव पकड़ना।
लेकिन बंदर का बच्चा चाहे तो मां को छोड़ के कहीं जा सकता है ना, मां थोड़ी उसको पकड़ती है। और शरणागति जो दूसरा पक्ष है, उनका मानना है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठा के एक घर से दूसरे घर में ले जाती, वो है शरणागति। भगवान के चरणों के नीचे अपने आप को फेंक देना। बिल्ली जब बच्चे को एक घर से दूसरे घर में ले जाती है तो उसमें बच्चा कुछ नहीं करता है, सारा काम बिल्ली करती है उठाने का। इसका मतलब भगवान हमारी देखभाल करेंगे। एक में सब कुछ अपना प्रयास, एक में सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना। लेकिन गौड़िया वैष्णव कहते हैं ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन हम इन दोनों का साथ एक मार्ग लेते हैं, दोनों की आवश्यकता है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत ये है कि हम कुएं में गिर गए हैं, हमको चिल्लाना तो चाहिए भाई बाहर निकालो, और ऊपर से कोई रस्सी नीचे डाले तो रस्सी को पकड़ना चाहिए, वो खींचेगा, हमको भी ऊपर चढ़ने का प्रयास तो करना चाहिए। इसका मतलब हमारा साधन और भगवान की कृपा दोनों की आवश्यकता है, दोनों आवश्यक है। यहां अर्जुन कह रहा है परपना, लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं माम एकम शरणम। परपना से भगवान संतुष्ट नहीं है, भगवान परपना को शरणागति तक ले जाएंगे। और भगवत गीता में भगवान शरणागति पहली कहते हैं बुद्धौ शरणम गच्छ, बुद्धि का शरण लो। फिर कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, परमात्मा का शरण लो। अर्जुन कहते हैं बुद्धि का शरण लें, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो भगवान कहते हैं परमात्मा का शरण लो। बोलो पता नहीं परमात्मा बोल रहा है कि मन बोल रहा है, कैसे पता लगे? तब भगवान ने कहा ठीक है, माम एकम शरणम, मेरा अकेले का शरण ले लो। तो दो शरण भगवान ने कहे हैं गीता में, बुद्धौ शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ। बुद्धि का शरण लो, परमात्मा का शरण लो। अर्जुन इन दोनों से संतुष्ट नहीं हुए, तब भगवान को कहना पड़ा माम एकम शरणम, अकेला मेरा शरण लो। तब जाके संतुष्टि हुई। अब ये कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन चुप नहीं किया। नहीं पश्यामि ममापनत्याद चोक्तमुचिष्णम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा और सप्तम रिद्धिम राज्यम श्रवणाप्य चाधिपत्यम। भगवान ने कहा क्या करेगा शरण लेके, अब तू युद्ध जीतेगा, तेरे को राज मिलेगा, सुखी रहना। अर्जुन कहता है मेरे तो चमड़ी खुश्क हो गई है, सूख गई है, बात सूख गई है। आप इस संसार का राज कहते हैं, ये देवताओं का स्वर्ग भी मिल जाए ना, आधिपत्य है, तो भी मेरे इस दुख का निवारण नहीं हो सकता। इसके ऊपर तात्पर्य में हमारे आचार्यों ने लिखा है, अगर धन से, राज से, बल से, स्वर्ग से सुख मिलता तो अर्जुन इसी को ऐसे क्यों कहते कि ये सब चीजें मुझे सुख नहीं दे सकती हैं, हम तो आपके ही शरण में हैं, तभी मेरे को सुख मिलेगा। इसका मतलब ये दुनिया के, इसके लिए इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनेंगे। बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आप तो मुझे मित्र मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं, आपकी मैं बुआ का लड़का हूं, तुम कहां मेरे शिष्य बनोगे, जाओ व्यासदेव के शिष्य बनो, बड़े हैं। तो कहते नहीं नहीं, और कोई मेरा शांत नहीं दे सकता, आप ही केवल एकमात्र दे सकते हो। और प्रभुपाद जी लिखते हैं एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन एक्सेट्रा आर यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब राजपाट, विद्या, धन, स्वर्ग, ये कभी हमारी जिंदगी के जीवन के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते।
Help can be given only by the spiritual master like Krishna. एकमात्र कृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, उसकी हम वंदना करते हैं। वंदे कृष्ण। कृष्ण समेष्टि गुरु है। समेष्टि गुरु का मतलब क्या है? सबका गुरु, उसका करना है प्रचार। हमें प्रचार किसका करना है? समेष्टि गुरु, जगत गुरु का। कैसे? उसकी शिक्षा भगवत गीता को प्रचार करने। और हमारा अपना होता है वैष्णव गुरु। वैष्णव का मतलब पर्सनल गुरु। वो हमारे आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत गुरु होते हैं। उनसे हमें शिक्षा लेनी है और कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करना। यह सिद्धांत समझ में आ जाए तो संसार में बहुत जल्दी शांति आ जाएगी। वैष्णव गुरु का प्रचार करेंगे तो दल बन जाएंगे, तेरा गुरु मेरा गुरु, ये झगड़ा हो जाएगा। कृष्ण का प्रचार करेंगे समेष्टि गुरु का, तो सब साथ रह सकते हैं, सब साथ चल सकते हैं, सब साथ जी सकते हैं। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब संजय कह रहा है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम। अर्जुन, कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, इसका मतलब इंद्रियों के स्वामी। वैसे ऋषिकेश पहले भी शब्द आया है, पहले अध्याय। वहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घोड़ों को दोनों सेनाओं में बीच में खड़ा किया था। अब यहां जो ऋषिकेश है, इसमें अर्जुन के मन को अब भगवान अपने वश में करने जा रहे हैं। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों में मन भी आता है और ये मन हमारी विषाद का कारण है। और अब भगवान मन को, अर्जुन के मन को सही रास्ते पे लाएंगे। गुणाकेश परम तप। अर्जुन के लिए दो यहां विशेषण है, गुणाकेश और परम तप। परम तप का मतलब शत्रुओं को ताप देने वाला। गुणाकेश का अर्थ एक सामान्य है। गुणा का मतलब निद्रा, ईश मतलब स्वामी। निद्रा को जिसने जीता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, निद्रा का मतलब अज्ञान, जिसने अज्ञान को जीता है। गुणाकेश का अर्थ है अज्ञान और निद्रा को जीतने वाला। लेकिन एक और अर्थ लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुणाकेश का। गुणाकार, गुण का मतलब गुड़, जैगरी, गुड़। आकेश का अर्थ है क शंकर ईश ब्रह्मा आ विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी जो गुड़ से मीठा। कौन? अर्जुन। क्यों? इसलिए कृष्ण का भक्त है। जो गुणाकेश का मतलब अर्जुन, जो कृष्ण का भक्त है, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए गुड़ के समान मीठा है। ये लिखा है, शब्द सुनिए। गोविंद शब्द भी आएगा, उसका भी अर्थ लिखा है। पहले भी गुणाकेश एक बार आया है, वहां इसका अर्थ ऐसे लिखा है। और अर्जुन ने क्या कहा? लड़ाई नहीं करूंगा।
संजय कहते हैं अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये है 9वां श्लोक जो पढ़ रहे थे। न यो तस्य इति गोविंद, गोविंद का अर्थ है वेदों को जानने वाला। गो विंद, विंद का मतलब जानकार, और गोविंद का दूसरा अर्थ है गायों को आनंद देने वाला और इंद्रियों को आनंद देने वाला। और यहां भाव लिखा है अर्जुन की बुद्धि को धर्म के ऊपर चलाएगा। अर्जुन की बुद्धि को अब भगवान श्री कृष्ण धर्म के ऊपर चलाएगा, ये गोविंद का अर्थ लिखा है। उक्त्वा तुष्णिम बभूव, बस ये कह के अर्जुन चुप हो गया। अब श्री कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं। तमवाच ऋषिकेश प्रसन्न एवं भारत सेनयोर्भ्योर मध्य विशिद्धतम विदम वचन। अब इंद्रियों के स्वामी, यहां इंद्रियों के स्वामी का हमने जो आपको लिखा है ना, भगवान को हंसना चाहिए था कि मित्र होके अब शिष्य बन रहा है, लेकिन भगवान ने कहा अब हंसना अच्छा नहीं लगेगा, अब हमारे को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, इसलिए जबरदस्ती हंसी को रोक के थोड़े से मुस्कुराए, प्रसन्न थोड़े से मुस्कुराए, क्योंकि अर्जुन को अब वो ज्यादा एम्ब्रेसमेंट में नहीं डालना चाहते। अब लिखा है ऋषिकेश भगवान के लिए लिखा क्या है, ये देखो। पहले ऋषिकेश कहा गया है, तब भगवान ने अर्जुन से प्रेम के कारण उनके वचनों का पालन किया। अर्जुन ने क्या कहा, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, और भगवान ने उनके वचनों का पालन किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन से प्रेम करते थे। अब दूसरे ऋषिकेश का अर्थ क्या है? एंड नाउ ही बिकम द कंट्रोलर ऑफ अर्जुन्स माइंड अगेन आउट ऑफ लव फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्जुन। अब अर्जुन के लाभ के लिए यह ऋषिकेश का अर्थ है, भगवान ने प्रेम से अर्जुन के मन को अब अपने हाथ में ले लिया। ये लगाम जो घोड़ों का है यही मन है, और अर्जुन के मन को भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। और यहां लिखा है अर्जुन्स डिजेक्शन एंड कृष्णस ऑफरिंग कंसोलेशन टू हिम वर सीन डायरेक्टली बाय बोथ आर्मी सेनयोर्भ्योर मध्य। इसका मतलब अर्जुन का विषाद और कृष्ण का प्रसाद, ये दोनों सेनाओं ने दोनों तरफ से देखा, उनके बीच में हुआ। यहां आज की कथा को विराम देते हैं। हमने सोचा था आगे जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। इसके बाद दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग है, आत्मविद्या है। सांख्य का मतलब एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषण करना आत्मा का और भौतिक शरीर का। और 31 से लेकर 38 तक स्वधर्म का पालन का वर्णन है, क्षत्रिय का धर्म कैसे, और 39 से लेकर बुद्धि योग का वर्णन है, और 52 तक जाएगा। और 52 के बाद स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। ऐसे ये दूसरा अध्याय पूरा होगा। कल इसके अंदर और कुछ रसास्वादन करेंगे, जो भी भगवान की इच्छा होगी। आज की कथा को यहां विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? इतना डिटेल में जरूरी है कि भागादौड़ी वाला करें? क्या विचार है आपका? ठीक है, ओके। तो कल वाले संख्या वाले के ऊपर ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबको मालूम है आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है। ये शिक्षा भगवान ने दी है काहे के लिए?
अर्जुन का जो कंपैशन का रीजन था उसको काटने के लिए। अरे कंपैशन कोट के ऊपर डूबते की करनी चाहिए कि आदमी को बचाना चाहिए? भाई कोई आदमी डूब रहा है तो उसका कोट को बचाओगे कि आदमी को बचाओगे? आदमी को बचाना चाहिए ना। तो यहां तुम तो कोट के ऊपर रो रहे हो, इनके शरीरों के ऊपर तुम्हारी कंपैशन है, तुम्हारी दया जो है, कृपा जो है वो आत्मा के ऊपर तो नहीं है। इसका खंडन कर रहे हैं इससे। ये जो अर्जुन का पहला रीजन है कृपा वाला, कंपैशन वाला, उसका खंडन कर रहे हैं इस पूरे सांख्य योग से, हर दृष्टिकोण से, कि आत्मा के लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर को संभालना चाहिए लेकिन आत्मा को तो सदा साथ रखना है, उसकी उन्नति के लिए सोचना चाहिए। और फिर एकदम शरीर का भी धर्म है, उसको पालना करना चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ये जो अर्जुन ने पाप की बात की उसका खंडन कर रहा है, वो विभाग पाप के खंडन के लिए। यस प्रभु। Conclusion of Bhagavad Gita, what you were saying. So Krishna tells Sarva Dharman Parityajya, give up all the dharma and surrender unto me. And Arjuna hears that. After that, he continues to follow the Kshatriya dharma. After hearing from Krishna, he continues to follow the Kshatriya dharma, even though it is identity. इसको because our both Acharya says because Arjun's adhikar was nishkam karma yoga. Baldev Vidyabhushan has given the commentary, there are adhikar 3 हैं, eligibility, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष। सनिष्ठ वर्ण आश्रम का धर्म करता है और उसी के पालन में अपने जीवन को पूरा लगा देता है, ये सनिष्ठ भक्त है। परिनिष्ठ भक्त है, जरूरी नहीं है उसको वर्ण आश्रम के धर्म को पालन करने की, परंतु दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए वो वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करता है, परंतु भक्ति में भी लगा रहता है। और तीसरा है निरपेक्ष, उसको न वर्ण आश्रम की जरूरत है न किसी और नेम की जरूरत है, वो तो सीधा भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। तो 3 भगवत गीता के 3 अधिकारी है। तो अर्जुन परिनिष्ठ अधिकारी है भक्त, कर भक्ति रहा है, लेकिन उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान की इच्छा से युद्ध कर रहा है। So how do we implement this in our practical life? हमारे को भी बेसिकली इस काम के अंदर हम भक्त सारे परिनिष्ठ स्तर के ऊपर है। वी डू अवर ड्यूटी एंड ऑल्सो प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। तो थोड़ा सा देयर इज अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन निष्काम कर्म योग एंड भक्ति योग, बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?